तो दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 साइंस के डिपार्टमेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाएं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, किस तरह से आपको दस्तावेज तैयार करने हैं, कैसे आपको काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना है, कैसे आपको विस्तृत आवेदन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और दावे के साथ कह सकता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का जो सवाल है वो आपके दिमाग में इधर उधर वो नहीं घूमेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 साइंस के डिपार्टमेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो शुरू कर दी है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये जो डेट है वो 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2024 तक चलने वाली है। और जिन जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। अब सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, यहां पे ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है वो सभी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार निश्चित डेट पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जो आरपीएससी का मुख्य कार्यालय है जो घूघरा घाटी में है, अजमेर में है, वहां पे आपको व्यक्तिगत है वो जाना पड़ेगा। अब इसके अलावा 2-3 बातें और मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि बार बार मुझे नहीं बोलना पड़े। देखिए, जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं वो आपको साथ में लेके जाना है। इसके साथ साथ सभी दस्तावेजों की 2-2 फोटो प्रतिलिपि आपको साथ में लेके जानी है। और मैं तो आपको यह कहूंगा 2 फोटोकॉपी नहीं, आपको 3-3 फोटोकॉपी लेके जानी है। आपको 3 फाइलें तैयार करनी। एक फाइल आप अपने रिकॉर्ड के लिए भविष्य के लिए सुरक्षित रख लीजिएगा। हो सकता है कि भविष्य में आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो आपको उस फाइल से यह अंदाजा लग जाए कि हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से दस्तावेज हैं संबंधित डिपार्टमेंट को दिए थे। तो 3 फाइलें आपको तैयार करना है और सभी दस्तावेज पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी खुद के हस्ताक्षर करने। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, बार बार ये बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को शुरू कर लेते हैं अपन भी। देखिए दोस्तों, जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है तो आरपीएससी के द्वारा उनकी रोल लिस्ट है वो जारी की गई है और प्रत्येक कैंडिडेट और सब्जेक्ट के हिसाब से डेट भी निर्धारित की गई है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको काउंसलिंग जो लेटर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और इस काउंसलिंग लेटर में आपको 3-4 पेज वो देखने को मिलेंगे। एक पेज होगा दिशा निर्देश का, बाकी यहां पे 3 जो पेज होंगे वो आपके काम के होंगे। अब ये काउंसलिंग लेटर कैसे डाउनलोड करते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पूरी प्रोसेस कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। तो क्या क्या दस्तावेज चाहिए आपको? एक तो आपको अपना काउंसलिंग लेटर, इसके साथ साथ दूसरा है आपका विस्तृत आवेदन पत्र। सह परीक्षा जो प्रपत्र है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी ऑफलाइन, और इसको आपको अपने हाथों से भरना पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अंदर आपको अपने बारे में जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी सही सही आपको भरनी। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक दस्तावेज की 2-2 प्रतियां लिपि आपको आवश्यकता पड़ेगी, वैसे 3 पड़ेंगे। कोई भी दस्तावेज हो सबकी 3-3 प्रतिलिपि आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे आपका एक ई प्रवेश एडमिट कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके बारे में शायद कम ही लोग जानकारी आपको देते हैं, इसकी भी आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली। और इसके साथ साथ यहां पे एक 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है वो भी आपको आवेदन के साथ या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको देना पड़ेगा। पोस्टल ऑर्डर है जो कि पोस्ट ऑफिस से आपको बनवाना है। यहां पे जो सचिव है आरपीएससी के उसके नाम आपको बनाना है, अजमेर के नाम बनाना है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मेरे देखने में ऐसा आता है कि पोस्टल ऑर्डर तो साथी बना लेते हैं लेकिन ये पेबल कहां पे होगा, कहां इसको पे करना है वो नाम नहीं लिखा होते हैं। तो अजमेर है आपको यहां पे लिखना, ठीक है।
इसके साथ साथ जो भी आपके शैक्षणिक और अशैक्षणिक दस्तावेज हैं, जैसे कक्षा 10वीं की मार्कशीट है, इनका जो प्रमाण पत्र है, कक्षा 12वीं की है, कॉलेज का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सारे दस्तावेज जो शैक्षणिक वो आपको यहां पे लेने। कोई भी मार्कशीट आपको नहीं छोड़नी है। यहां पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें फर्स्ट ईयर की लेके जानी है, सेकंड ईयर की लेके जानी है, सभी आपको लेके जानी है। इसके साथ साथ आपको डिग्री भी लेके जानी है, ठीक है ना। यहां पे कॉलेज की डिग्री है, बीएड की डिग्री है, डिप्लोमा की डिग्री है, वो आपको साथ में लेके जानी है। यदि अभी तक आपके पास डिग्री नहीं है तो जो प्रोविजनल डिग्री है वो मान्य होगी, लेकिन वो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहां पे आपका एक जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और आपके कोई भी एक फोटो युक्त आईडी, वो आधार कार्ड हो सकता है, वो वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां पे जाति प्रमाण पत्र को लेकर 2-4 खास बातें आपको बता देता हूं। देखिए, ये जितने भी दस्तावेज होंगे, आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी, जिस दिन आपने आवेदन फॉर्म भरा था उस डेट से पहले पहले के होने चाहिए। कोई भी आवेदन जो फॉर्म है या फिर दस्तावेज है वो बाद का नहीं चलेगा। यहां पे देखिए, आपका जो जाति प्रमाण पत्र, उसकी वैधता की बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो ओबीसी कैटेगरी वाले, जो नॉन क्रिमिलियर के अंदर आते हैं, उनकी वैलिडिटी होती है 3 साल की, और क्रिमिलियर के अंदर आते हैं उनकी वैलिडिटी होती है 1 साल की। तो जिनकी वैलिडिटी 3 साल की है तो उनको प्रत्येक साल है एक शपथ पत्र भी है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो पुराना भी चल सकता है और लेटेस्ट भी चल सकता है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके साथ साथ यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पहले बनाया आवेदन से और उसकी डेट चली गई है तो आपको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है, नया बनाने की आवश्यकता नहीं, एक साधारण शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर आपने नया भी बना लिया है तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। इसके साथ साथ यहां पे देखिए, जो भी विधवा महिलाएं, जो तलाक शुदा महिला हैं, उनको संबंधित डिग्री है वो भी आपको देना पड़ेगा, प्रमाणित डिग्री आपको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहां पे जो विधवा महिलाएं हैं उनको अपने पति का कोई भी एक प्रूफ हो देना पड़ेगा कि भैया मेरी जो शादी है इसके साथ हुई। तो यहां पे देखिए, एक मैरिज सर्टिफिकेट तो होता ही, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसके साथ साथ आपको, जैसे आपका कोई राशन कार्ड हो गया अपना घर का, जिसके अंदर आपके पति का नाम है वो लिखा हो, उसके आपको यहां पे खास तौर पे आवश्यकता है वो पढ़ने वाली। इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र। ये आय प्रमाण पत्र भी आपको देना है। हालांकि ये जो आय प्रमाण पत्र है सबको नहीं देना है, ये केवल उन्हीं कैंडिडेट को देना है जिन्होंने यहां पे देखिए अपनी जो वार्षिक आय है आवेदन के समय 2.5 लाख से कम दिखाई है, क्योंकि आवेदन में भी छूट प्राप्त कर ली। तो ऐसे कैंडिडेट को है ये आय प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा, जो लेटेस्ट हो, ठीक है। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन के समय 2.5 लाख से इनकम कम दिखा दी, हालांकि है नहीं। अब वो क्या करें? तो भैया, अगर यहां पे आपकी आय 2.5 लाख से ज्यादा है, सालाना आय आपने 2.5 लाख से कम दिखा दी, तो यहां पे जो आवेदन शुल्क का जो भी अंतर रहा है, यानी आवेदन शुल्क 400 रुपए रही है तो यहां पे आपने उस समय 200 रुपए का आवेदन शुल्क भरी होगी, तो जो अंतर वाली राशि है उसकी डीडी या फिर पोस्टल ऑर्डर है संबंधित आरपीसी के नाम आपको बनवाना है, तो आपका काम बन जाएगा। इसको लेके आपको माथाफोड़ी नहीं करनी और घबराना नहीं और टेंशन नहीं लेना है। इसके साथ साथ आपकी जो फोटो है वो भी होनी चाहिए, 5-10 फोटो आपके साथ होने चाहिए, ठीक है ना। वो भी बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, 1 महीने से ज्यादा पुराने फोटो आपको यूज में नहीं लेना। इसके साथ साथ यहां पे देखिए, एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है, उसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना, संबंधित कोई भी 2 यहां पे जो राजकीय कर्मचारी हैं उनसे आपको यहां पे प्रमाणित करवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ साथी ये कह सकते हैं कि हमें पुलिस से वेरिफिकेशन करवाना का, नहीं, कोई भी है, अपना जो फर्स्ट ग्रेड का टीचर है या फिर कोई डॉक्टर है उससे आप यहां पे इसको प्रमाणित करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है 2 आपको, एक प्रतिलिपि आप अपने पास है वो रख लीजिएगा। इसके साथ साथ यहां पे कुछ शपथ पत्र हैं वो भी आपको साथ में लेके जाने। और शपथ पत्र के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए, जो वैसे तो शपथ पत्र है आपको 50 रुपए का जो बॉन्ड है उस पर लिखवाना पड़ता है और नोटरी भी आपको करवानी पड़ती है। तो आपको अलग अलग शपथ पत्र ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल एक शपथ पत्र बनाएगा, उसमें अलग अलग पॉइंट है वो आप रख सकते हैं और उसको नोटरी द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे यहां पे एक तो मैं धूम्रपान नहीं करता हूं, ये जो शपथ पत्र है। इसके साथ साथ यहां पे मेरी जो शैक्षणिक योग्यता है वो नियमानुसार सही है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए, जिनकी शादी हो चुकी है
तो यहाँ पे मेरे जो बच्चे हैं वो 2 से ज्यादा नहीं है, ऐसा जो शपथ पत्र है आपको यहाँ पे देना है, ठीक है ना। तो ये जितने भी शपथ पत्र है ना उसको एक ही लेटर पे तैयार करवा लीजिएगा, अलग अलग करवाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये सामान्य से कुछ प्रपत्र हैं और कुछ शपथ पत्र हैं, कुछ दस्तावेज हैं, इनको आपको यहाँ पे तैयार करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं काउंसलिंग लेटर की, कि काउंसलिंग लेटर आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पे आपको जाना है और यहां पे देखिए जो लेटेस्ट न्यूज चल रही है यहां पे आपको काउंसलिंग लेटर के लिए डायरेक्ट लिंक वो मिल जाता है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर, अपनी डीओबी आपको यहां पे डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहां पे अपना काउंसलिंग लेटर आपको दिखाई देगा। ये काउंसलिंग लेटर है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बस सीधा आपको डाउनलोड करना है, कोई फिल आपको नहीं करना है। यहां पे इसी के साथ आपको जो विस्तृत आवेदन पत्र उसका भी लिंक आपको दिखाई देता है, यहां से उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन। और ये जो विस्तृत आवेदन पत्र है आपको ये भरना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे ये जो काउंसलिंग लेटर है, इस काउंसलिंग लेटर के देखिए मोटे तौर पे 2 भाग हैं, ठीक है ना। पहला जो भाग होगा या पहला जो पेज होगा वहां पे कैंडिडेट की कुछ बेसिक जानकारी आपको मिलेंगे। एक है यहाँ पे प्रपत्र 1 और दूसरा है प्रपत्र 2। तो प्रपत्र 1 है, एक तरह से यहाँ पे ये चेकलिस्ट होती है। तो प्रपत्र 1 और 2 है, आपकी जो फाइल होगी उसके सबसे ऊपर आपको लगाना है और इसके अंदर जो भी एजुकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट है उनके बारे में जानकारी पूछी गई है कि ये कौन से नंबर पे है, कितने पेज नंबर पे है, वो सारी जानकारी आपको यहां पे भरनी है। और प्रपत्र 2 है वो आपको खुद को नहीं भरना है, संबंधित जो कार्यालय के कर्मचारी होंगे जिस समय आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी तो वही व्यक्ति है वो उस पर चेक लगाएंगे या टिक लगाएंगे, ठीक है, उसको चेक करेंगे। तो आपको ये नहीं भरना है। और जहां जहां पे आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है उस वहां आपको अपने हस्ताक्षर है वो कर देने हैं। गौर से देख लीजिएगा, आराम से वो देख लीजिएगा। तो देखिए ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस। आशा रखता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहां पे एक सबसे खास जानकारी देखिए, जब भी आप दस्तावेज के लिए जाओ तो आपने देखिए शुरुआत के अंदर जो आवेदन फॉर्म भरा था वो भी आपको साथ में लेके जाना है। मैं विस्तृत आवेदन पत्र की बात नहीं कर रहा हूं। विस्तृत जो आवेदन पत्र होता है वो तो ऑफलाइन आपको हाथ से भरना है, जबकि आपने परीक्षा के लिए इस भर्ती के लिए जब आवेदन किया था ना तो भरा हुआ जो आवेदन पत्र वो लेके जाना है, एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है। इसके साथ साथ जो आपका रिजल्ट है वो भी आपको साथ में लेके जाना है। तो रिजल्ट तो आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया, जो रोल नंबर की लिस्ट है वो 1-2 पेज में कितने में है वो आपको साथ में लेके जानी है। अब यहां पे देखिए आवेदन पत्र और एडमिट कार्ड को लेके साथी थोड़े टेंशन में आ सकते हैं कि हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि हमने तो एग्जाम दी थी और पता नहीं कहां रख दिया, भूल गए। टेंशन नहीं लेना है, आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके द्वारा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं उनकी सबकी लिस्ट आपको दिखाई देती है और सबके आगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आराम से आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हो और अपने दस्तावेज के साथ इसे अटैच कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए 1-2-4 पेपर हैं आपको खाली पेज के लेके जाने हैं ना। A4 साइज के जो होते हैं ना, ब्लैंक जो पेज होते हैं व्हाइट वाले, वो साथ में लेके जाने। वो इसलिए लेके जाने, हो सकता है कि कुछ दस्तावेजों में कमी पूर्ति हो तो आपको एक साधारण शपथ पत्र की देने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उस समय आपको ये काम आने वाले हैं। और इसके साथ आपकी जो फोटो वगैरह है वो आपको यहाँ पे देनी। तो ये तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस रहेगी, दस्तावेज वेरिफिकेशन करेंगे। और जब आप वहां पे जाओगे तो वहां पे अलग अलग टेबल वो लगी हुई होंगी, तो बाहर आपको लिस्ट मिल जाएगी। और वैसे भी देखिए आपका जो काउंसलिंग लेटर है उसमें भी आपको जानकारी मिल जाती है कि कहां पर कौन से नंबर पे आपको अपना दस्तावेज का वेरिफिकेशन करवाना है। और वैसे भी आरपीएससी के कार्यालय में जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वहां पर भी आपको लिस्ट है वो मिल जाएगी। तो उसी अनुसार है आपको अपनी लाइन में घुस जाना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको अपने घर आ जाना गाड़ी में बैठ के, ठीक है ना, पैदल चल के मत आना, गाड़ी में बैठ के आपको आना है। अब यहां पे कुछ साथियों का यह भी सवाल हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा। तो भैया बात तो यह होगा, यदि आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपकी जो सूचना है संबंधित जो अपना निदेशालय है, निदेशालय को शिक्षा विभाग का निदेशालय है, उसको भेज दी जाएगी और फिर वो अपनी तरफ से है दस्तावेजों को एक बार फिर से चेक करेंगे। अगर दस्तावेज में कोई कमी पाई जाती है
तो फिर से यहां पे लिस्ट जारी की जाएगी कि भैया हाँ इसमें ये कमी पाई गई है, और कोई कमी नहीं पाई जाती है, मतलब आपका यहां पे सब कुछ काम सही हो जाता है, उसके बाद यहां पे आपको मंडल चॉइस भरनी पड़ेगी। इसके लिए भी अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको जानकारी वो देता रहूंगा। एक वीडियो में सारी जानकारी दे दूंगा तो माथाफोड़ी हो जाएगी। आशा रखता हूं कि आप है जरूर समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।